आपकी छोटी सी एक गलती किसी की जान भी ले सकती है। श्री राम नाम का व्यक्ति शहर की एक छोटी सी गली में रहता था। वह एक मेडिकल स्टोर का मालिक था। सभी दवाइयों की उसे अच्छी जानकारी थी। 10 साल का अनुभव था, इसलिए उसे अच्छी तरह पता था कौन सी दवाई कहाँ है। इस पैसे को बड़े शौक और बहुत ही निष्ठा से करता था। दिन बे दिन उसकी दुकान में सदैव भीड़ लगी रहती थी। वह ग्राहकों को दवाई बहुत ही ध्यान से देता था, पर उसे भगवान पर भरोसा नहीं था, क्योंकि वह एक नास्तिक था। वह भगवान के नाम से भी चिढ़ने लगता था। घर वाले भी उसे समझाते थे, पर वह घर वालों की एक नहीं सुनता था। खाली वक्त मिलने पर अपने दोस्तों के साथ वह घर या दुकान में ताश खेला करता था। एक दिन उसके दोस्त उसकी दुकान पर उसका हाल पूछने आए हुए थे। अचानक बहुत जोर की बारिश होने लगी। उस वक्त दुकान में कोई नहीं था। फिर क्या, सब लोग मिलकर ताश खेलने लगे। तभी एक छोटा सा लड़का दवाई लेने पर्ची लेकर आया। बारिश के कारण बहुत पूरा भीगा हुआ था। श्री राम ताश खेलने में इतना मगन था कि उसकी नज़र उस पर पड़ी ही नहीं। ठंड से कांपते हुए उस बच्चे ने दवाई की पर्ची को आगे करते हुए कहा, साहब मुझे यह दवाई चाहिए, मेरी माँ बहुत बीमार है, उनको बचा लीजिए। बाहर बारिश की वजह से सभी दुकानें बंद हैं। आपकी दुकान खुली देखकर मुझे विश्वास हो गया कि मेरी माँ बच जाएगी। यह दवाइयाँ मेरी माँ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी बीच लाइट भी चली गई थी और सभी दोस्त जाने लगे, क्योंकि बारिश भी रुक गई थी। उस लड़के की पुकार सुनकर श्री राम ताश खेलते खेलते दवाई की पर्ची को हाथ में लेकर दवाई लेने उठा। ताश के खेल को पूरा न करने के कारण बेमन से अपने अनुभव से ही अंधेरे में ही दवाई की शीशी को झट से निकालकर उस बच्चे को दे दिया। उस लड़के ने दवाई का दाम पूछा, उचित दाम देकर बाकी के पैसे अपने जेब में रख लिए और खुशी खुशी दवाई की शीशी लेकर चला गया। और श्री राम आज दुकान को जल्दी बंद करने की सोच रहा था। थोड़ी देर बाद लाइट आ गई। यह देखकर तंग रह गया कि जिस दवाई की शीशी को उसने दवाई समझकर बच्चे को दिया था, वह चूहे मारने वाली जहरीली दवा थी, जिसे उसके किसी ग्राहक ने थोड़ी देर पहले ही वहां रखा था। ताश खेलने की धुन में उसने यह सोचकर उन दवाइयों के बीच रखा कि ताश की बाजी के बाद वहां से उठा लेगा और उसको सही जगह पर रख देगा। पर अब उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। 10 साल की नेकी पर मानो ग्रहण लग गया हो। वह उस लड़के के बारे में सोचकर तड़पने लगा। अगर उसने वह दवा अपनी माँ को दे दी तो उसकी माँ अवश्य मर जाएगी। लड़का बहुत छोटा होने के कारण उस दवाई को पढ़ना भी नहीं जानता होगा। अगले ही पल वह अपनी इस भूल के लिए खुद को कोसने लगा और अपनी ताश खेलने की आदत को छोड़ने का निश्चय लिया। लेकिन यह बात तो बाद में देखी जाएगी। अब क्या किया जाए? श्री राम उस लड़के का पता ठिकाना भी नहीं जानता था, तो कैसे उस बीमार माँ को बचाए? सच कितना विश्वास था उस लड़के की आंखों में। श्री राम को कुछ भी सूझ नहीं रहा था। घर जाने की उसकी इच्छा अब ठंडी पड़ गई थी। दुविधा और बेचैनी ने उसे को घेरे हुए था। घबराहट के कारण वह इधर उधर देखने लगा। पहली बार उसकी दृष्टि दीवार के उस कोने में पड़ी, जहां उसके पिता ने जिद करके उसकी दुकान में भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर उद्घाटन के वक्त लगवाई थी। पिता की हुई बहस में पिताजी की कही एक बात याद आ गई कि बेटे, जीवन में एक बार भगवान को आजमा कर जरूर देखना, वह यहाँ है या नहीं। परमात्मा वहाँ काम आते हैं जहाँ कोई काम नहीं आता। श्री राम को सभी बातें याद आने लगी। आज उसने इस अद्भुत शक्ति को जानना चाहा। उसने कई बार अपने पिता को भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके पूजते हुए देखा था। उसने भी आज पहली बार दुकान में पड़ी धूल से भरी उस तस्वीर को देखा और आंखें बंद करके हाथ जोड़कर वहीं खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद वही लड़का फिर से दुकान में आ गया। श्री राम के पसीने छूटने लगे और बहुत व्याकुल हो उठा। पसीना पूछते हुए उसने कहा, क्या बात है बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? लड़के की आंखों में आंसू आने लगे और उसने रोते रोते कहा, बाबूजी, माँ को बचाने के लिए दवाई लेकर भागे भागे जा रहा था। मैं घर के करीब पहुंच ही गया था, पर बारिश के कारण पानी इकट्ठा हो गया था, जिस कारण मैं फिसल गया और दवाई की शीशी भी टूट गई। क्या आप मुझे वही दवाई दोबारा दे सकते हैं? लड़के ने उदास होकर कहा। हाँ, क्यों नहीं, श्री राम ने राहत की सांस लेते हुए कहा। लो, यह रही तुम्हारी दवाई। लड़के ने शीशी लेते हुए कहा, बाबूजी, अब मेरे पास पैसे तो नहीं हैं। उस लड़के ने बड़े भोलेपन से कहा। श्री राम को उस बेचारे पर दया आ गई और उसने कहा, कोई बात नहीं, तुम यह दवाई ले जाओ और अपनी माँ को बचाओ। जाओ, जल्दी करो। हाँ, अब की बार जरा संभल कर जाना। लड़का अच्छा बाबूजी कहकर वहां से चला गया।
अब श्री राम की जान में जान आ गई और भगवान को धन्यवाद देते हुए उस तस्वीर को अपने हाथों से साफ करते हुए अपने सीने से लगा लिया। अपने अंदर हुए इस परिवर्तन को पहली बार अपने घर वालों को सुनाना चाहता था। जल्दी से दुकान बंद की और घर के लिए रवाना हुआ। अब उसकी अंधेरी रात चली गई थी और अगले दिन की सुबह एक नए श्री राम की स्वागत में तैयार थी। इंसान का नसीब उतनी बार बदलता है जितनी बार वह भगवान को याद करता है। यह कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें।